Hi everyone, welcome here. Today we'll talk about spectrum. स्पेक्ट्रम के अंदर अपन बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करने से पहले अपन देखेंगे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने एनर्जी के बारे में देखा था। एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और क्वेश्चन अपने पास है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। हीलियम के फर्स्ट बोर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी अपन को एनर्जी बतानी है। तो एनर्जी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास क्या होता था टोटल एनर्जी का, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अपने पास यहाँ पे जेड गिवन है, हीलियम का जेड एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। एंड यहाँ पे अपन को फर्स्ट बोर ऑर्बिट बोला है तो अपन को एन भी गिवन है फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर, विच इज -54.4। और ये अपने पास आता है, इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब मेरे को पूछ ले कि अगर जूल में क्या होगा, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने देखा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इतना से मल्टीप्लाई करता है, तो मेरे पास 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मेरे पास भी यूनिट आ जाएगी जूल। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तब अपने पास आंसर आएगा -87.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -8.72 इंटू 10⁻⁻18। ये पॉइंट इधर ले लिया और ये मेरे पास आ जाएगा जूल में। क्लियर। अब अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं, स्पेक्ट्रम पे। सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम होता क्या है ये समझने के लिए अपन को सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के बारे में देखना होगा। तो ये मैंने एक ले लिया, प्रिज्म है मेरे पास ये। ठीक है। अब यहां से मैंने एक व्हाइट लाइट पास की। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट क्यों की? क्योंकि इसके पास, व्हाइट लाइट के पास सारे तरह के रेडिएशंस अवेलेबल होते हैं। जब ये मैंने व्हाइट लाइट पास की किसी सोर्स से, तो ये प्रिज्म पे जाके, अब प्रिज्म ये, प्रिज्म पे ये लाइट क्या हो जाती है, स्प्लिट। ये अपन को पता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो जाती है। तो ये लाइट यहाँ पे अपने स्प्लिट हो गई। क्लियर। अब जब ये लाइट स्प्लिट हुई यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक ले ली फोटोग्राफिक प्लेट। और जो स्प्लिटेड लाइट की यहाँ पे इस फोटोग्राफिक प्लेट पे जो इमेज बनेगी, ये मेरी लाइट स्प्लिट हुई थी और ये फोटोग्राफिक प्लेट पे अपन ने क्या ले ली, इसकी इमेज ले ली। और जो ये अपन को मिलता है इसी को ये अपन नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम होता क्या है? स्पेक्ट्रम इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। क्लियर। अब अपन बात करते हैं स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है। स्पेक्ट्रम बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड सेकंड इज इमिशन स्पेक्ट्रम। वन बाय वन अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर अपन फिर से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके अंदर अपन ने ले लिया एक एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। मैंने ये कंटेनर ले लिया और इसमें क्या कर दिया, मैंने एक सब्सटेंस फिल कर दिया। और वो क्या है? एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। क्लियर। फिर मैंने ये इट विल एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ्स, ये कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, आगे पास नहीं होने देगा। फिर अपन ने ले लिया एक प्रिज्म और वही अपन ने एक ले ली फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट। अब मैंने यहाँ से एक व्हाइट लाइट पास की। व्हाइट क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पास सारे तरह के वेवलेंथ्स प्रेजेंट होते हैं व्हाइट लाइट। अब जब मैंने ये किसी भी सोर्स से व्हाइट लाइट पास की, तो जब ये इस सब्सटेंस से लाइट को पास करेंगे, तो कुछ वेवलेंथ तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो जो ये एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर सकता है वो। और जो एब्जॉर्ब नहीं कर सका, वो लाइट आगे जाएगी।
और आगे जाके यहाँ पे प्रिज्म में लाइट की क्या होती है, स्प्लिटिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, तो यहाँ पे लाइट की स्प्लिटिंग हो गई। क्लियर। अब जो ये स्प्लिटिंग हुई, अब इसकी अपन फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज ले लेते हैं, तो अपने पास ये एक स्पेक्ट्रम बनेगा। ये अपने पास एक स्पेक्ट्रम बना, और इस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ रेडिएशंस मिसिंग होगी। वो कौन सी होगी? जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुकी है ऑलरेडी, वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दी रेडिएशंस विच वर एब्जॉर्ब्ड बाय substance of the substance will be missing। यहाँ पे नहीं आ पाएगी वो रेडिएशन जो यहाँ पे इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली थी। तो ये अपने पास एक था कलर्ड फोटोग्राफिक प्लेट। ये अपने कलर्ड फोटोग्राफिक प्लेट ली, और जिसपे अपन ने देखा कुछ डार्क लाइंस बनी, और वो डार्क लाइंस कौन सी थी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा बनेगा? इट अपियर्स एज अ डार्क लाइंस ऑन अ कलर्ड बैकग्राउंड। ठीक है, ये अपने पास एक कलर्ड बैकग्राउंड था जिसपे डार्क लाइंस बनी, इसी को अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। And now we will talk about next type of spectrum, which is emission spectrum। emission spectrum में भी अपन सेम एक लाइट सोर्स, जैसे अपने पास कोई भी सोर्स है लाइट का, सोर्स किसी सोर्स से रेडिएशन आ रही है, और वो सोर्स का अपन एग्जांपल ले सकते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम के एग्जांपल भी यही होता है, सन, बल्ब, या फिर एक्साइटेड एटम को भी अपन सोर्स ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अपन ने एक डार्क फोटोग्राफिक प्लेट ली, और अपन ने ये सोर्स से जब लाइट इमिट करवाई, तब ये प्रिज्म पे आके लाइट की क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग। और ये यहाँ पे लाइट की स्प्लिटिंग हुई, और यहाँ से अपन ने इस फोटोग्राफिक प्लेट पे इसकी इमेज ली, और जो इमेज आती है वो कुछ ऐसे दिखती है। और इसको अपन बोल सकते हैं यही अपना क्या होता है? स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रम का अपीयरेंस कैसा है? अपीयरेंस कैसा है यहाँ पे इसका? इट अपीयर्स एज कलर्ड लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ लाइट इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म एंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ से कोई लाइट सोर्स आया, यहाँ पे प्रिज्म पे स्प्लिटिंग हुई उसकी, और यहाँ पे अपन ने उसकी इमेज ली फोटोग्राफिक प्लेट पे, और वो कुछ ऐसे दिखती है। डार्क बैकग्राउंड पे कुछ कलर्ड लाइंस अपन को नजर आती है स्पेक्ट्रम में, और इन्हीं को अपन बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो अपन ने अभी तक यहाँ पे दो बातें की। पहला अपने पास था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कि कैसा होता है, कैसा दिखता था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? डार्क लाइंस थी कलर्ड बैकग्राउंड पे, डार्क लाइंस ऑन कलर्ड बैकग्राउंड। एंड नेक्स्ट अपन ने बात की थी अबाउट इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता था? कलर्ड लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। तो ये दोनों अपीयरेंस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और इनकी अपीयरेंस में ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो अपन इनको एक टर्म दे सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं, और वो होता है फोटो नेगेटिव। ये देखने में एक दूसरे के अपोजिट दिखते हैं,
ये डार्क लाइंस होती है कलर्ड बैकग्राउंड पे, यहाँ पे कलर्ड लाइंस होती है डार्क बैकग्राउंड पे, तो मैंने इनको नाम दे दिया फोटो नेगेटिव। क्लियर। एंड इस इमिशन स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स और होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो दिस इमिशन स्पेक्ट्रम is further divided into two parts, which is first continuous spectrum, second one is discontinuous spectrum। ठीक है, अब बात करते हैं ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स होते क्या है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में दो कलर इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई एक स्पेक्ट्रम था, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर हो रहा है, इस रेड के साथ साथ ही अब जैसे यहाँ पे कोई दूसरा ब्लू कलर स्टार्ट होगा, तो ये इजीली डिफरेंशिएटेड नहीं होता कि कहाँ से रेड खत्म हो रहा है और कहाँ से ब्लू स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टू कलर्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड, इसका मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, रेनबो। रेनबो के अंदर देखना, कुछ जो विबग्योर बन सॉरी जो रेनबो होता है उसके अंदर अपन कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कि कहाँ रेड खत्म हो रहा है ब्लू स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ब्लू खत्म हो रहा है दूसरा कलर स्टार्ट हो रहा है, तो वो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो किसका एग्जाम्पल है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का, जो कि एक पार्ट है इमिशन स्पेक्ट्रम का। क्लियर। बात करते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर अपन बोल सकते हैं टू कलर्स कैन बी इजीली डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड, इसमें अपन दो कलर को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये ब्लू मान लिया अपन ने, ब्लू, ब्लू के बाद में यहाँ से मान लो अगर रेड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ रेड, यहाँ कोई और कलर, मतलब दो कलर के बीच में अपन इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा खत्म हो रहा है और कहाँ से कौन सा स्टार्ट हो रहा है। ये बात हुई अपनी डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। एंड नाउ दिस डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, which is discontinuous spectrum, further divided into two parts, which is first band spectrum, second is line spectrum। ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर ये अपने पास जो कोई एक स्पेक्ट्रम था, इसके अंदर बैंड्स बनेंगे। ये यहाँ पे जैसे एक कोई रेडिएशन आई है, यहाँ पे ये एक बैंड बन गया, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे दूसरा बैंड बन गया, यहाँ पे कोई और बैंड बन जाएगा, और ये इमिशन स्पेक्ट्रम का पार्ट है, और वो भी डिसकंटिन्यूस का। तो डिसकंटिन्यूस में अपन ने पहले ही बात की थी, अपन इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे हो रहा है या ये ब्लैक, ये रेड, ये ग्रीन, में यहाँ पे ये बैंड्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो बैंड स्पेक्ट्रम में मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, डिस्क्रीट बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर आर ऑब्टेंड ईयर। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर ये बैंड्स ना बन के एक सिंपल लाइन बनेगी अलग अलग कलर्स की, और जिन्हें अपन इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डिस्क्रीट लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर
आर ऑब्टेन्ड हियर। ठीक है। और जो ये बैंड स्पेक्ट्रम होता है, ये कैसे बनता है? बैंड स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड बाय मोलिक्यूल्स। ये मोलिक्यूल से बनता है। और ये किससे बनता है? फॉर्म्ड बाय एटॉमिक स्पीसीज। फॉर्म्ड बाय एटॉमिक स्पीसीज। ठीक है, एटम्स भी बोल सकते हैं अपन। So this is all about spectrum, and now we will talk about hydrogen spectrum, which is an example of emission spectrum. emission spectrum, ठीक है। एंड नेचर में वो कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस नेचर होता है। और ये एक सिंगल एटम से बनता है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम से। तो ये कैसा स्पेक्ट्रम होगा? लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि अपन ने अभी पीछे बात की थी। ये सब क्या क्या होता है, तो इस बेसिस पे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।